तो दोस्तों इन दिनों हम लोग भिन्न के आरोही एवं अवरोही क्रम पे व्यवस्था बातचीत कर रहे हैं कि जो भिन्न का आरोही व्यवस्था होता है और अवरोही व्यवस्था होती है वो होती कैसी है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सारे कंपटीशन एग्जाम में यह सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, समस्या क्रिएट कर देती हैं। तो इनको हम कैसे दूर करेंगे, इन दिनों हम लोग उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं कि आप किसी भी भिन्न को किस प्रकार समझेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, किसको आप पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे। तो देखिए बहुत छोटे छोटे थ्योरम हैं, आप देखें एक बार और पूरी बात समझ जाएंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना या व्यवस्थित क्रम। अब देखें पहली बात क्या है कि जब हर समान हो तो भिन्न की तुलना करते समय, यानी जो भिन्न लिखी जाएगी जब आप उसकी तुलना करें तो याद रखें कहा क्या जा रहा है कि जब क्या हो, हर समान हो। अंश हर हमने आपको बता रखा है, जब हर समान हो तो भिन्न की तुलना करते समय जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, यानी जिस भिन्न का क्या हो, अंश बड़ा होता है, वह भिन्न बड़ी होती है। अब आप एग्जाम्पल समझें, जैसे मान लें कि आपके पास क्या है कि 5/3 कामा 2/3 कामा 7/3 कामा 3/3 कर देते हैं। अब इसमें से आप देखें कि कौन सी भिन्न बड़ी है, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे। अच्छा, आरोही और अवरोही का मतलब तो आप समझ लें, आरोही मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही मीन्स होता है घटता हुआ क्रम। जैसे हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2 होगा, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। तो ये जो क्रम होगा ये क्या होगा, आरोही होगा, आरोही। और अगर यही उल्टा कर दिया जाए यानी 5 4 3 2 1 तो ये क्या होगा, अवरोही होगा, अवरोही। तो हमारा टॉपिक है कि हम पहले इसमें से देखें हैं कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करें। तो ये हमारी भिन्न दे रखी है और इसको हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हमने आपको अंश और हर के बारे में बता दिया था कि जो ऊपर लिखा जाता है वह क्या होता है, अंश होता है, और जो नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, हर होता है। तो इस अंश और हर के आधार पे हम थ्योरम को समझते हैं। कहा जा रहा है कि हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो नीचे वाला देखें आप, हर जो है यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी हर जगह 3 3 है, अर्थात यह क्या है, हर समान है। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, तो आप देखें कि किस भिन्न का अंश बड़ा है, क्या 5 बड़ा है या 2 बड़ा है या 7 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो हम नोटिस करेंगे कि सबसे बड़ी जो भिन्न का अंश, जो हर अंश है, वह सबसे बड़ा क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है 5 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 1 है। इसी प्रकार आप भिन्न को, उसी प्रकार 2 है, उसी प्रकार इस भिन्न को आप इसी प्रकार क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो लिखें आप, कैसे लिखेंगे, तो जब आपको अवरोही क्रम में कहा जाएगा तो अवरोही क्रम में कहेगा तो पहले आप इसे लिखिएगा, और आरोही क्रम में कहेगा तो पहले आप छोटे वाले को लिखिएगा। हम दोनों क्रम आपको लिख के दिखा देते हैं। पहले हम आरोही में लिखते हैं, तो आरोही में सबसे छोटा 2 है तो 2/3, उसके बाद 3/3, फिर लिखिएगा 5/3, फिर लिखिएगा 7/3। ये आपका जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, आरोही बनेगा, आरोही। अब इसका उल्टा अवरोही, अवरोही के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला क्रम है इसको आप करें, यहाँ पे हो जाएगा 7/3 कामा 5/3 कामा 3/2 कामा 2/3। ये आपकी भिन्न है। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, देखें आप, नोटिस करें, यहाँ पे लिखा है क्या, 2 हमने लिख दिया है, जबकि यहाँ पे लिखा क्या है, 3 है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना चाहिए, 3 ही लिखना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपकी भिन्न है। याद रखिए यह नियम तब लगाएंगे जब क्या होना चाहिए, हर समान हो तब। अब आप आगे समझे, जब अंश समान हो जाए, अभी तक तो ये हर समान था, तो ये आपने एग्जाम्पल किया था, ये आरोही हो गया, ये क्या होगा, अवरोही हो जाएगा, अवरोही। अब इसका थोड़ा सा उल्टा समझें, जब क्या हो जाए कि हर हमारा समान ना हो परंतु अंश हमारा क्या हो, समान हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो अब देखें आप, अच्छा इस नियम पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें आप इस नियम में क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख दिए थे, यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे क्या करा है कि जब अंश समान हो, क्या हो, अंश को समान हो, अंश ऊपर वाला होना चाहिए, अंश समान हो तो भिन्न की तुलना करते समय, यानी जब हम उसकी तुलना करेंगे आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, तो जिस भिन्न का हर छोटा हो, याद रखें कि उसका हर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अब जैसे आप समझें, हमें अंश को समान करना है। जैसे हमारे पास क्या है,
5/2 कामा 9/4 कामा 8/3 कामा 6/5। तो आपको इसे अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आप थ्योरम पे एक बार विशेष ध्यान देंगे। कहा यही जा रहा है कि जब क्या हो, अच्छा ये भिन्न थोड़ा हमने गलत लिख दिया है, अंश समान होना चाहिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अंश समान करें आप, यानी ऊपर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो हर जगह 5 होगा तो अंश क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। तो कहा जा रहा है, ये हमसे कहा जा रहा है कि जब अंश समान हो तो जिस भिन्न का क्या भर हो, हर जो हो छोटा हो, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। तो आप देखें कि सबसे छोटा जो है वह कौन सा है जिसका हर छोटा है, वह है 5/2। तो पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटी भिन्न आप लिखेंगे तो सबसे छोटी भिन्न में जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो 5/5 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 5/5 कामा फिर लिखेंगे 5/4 फिर लिखेंगे कामा 5/3 फिर लिखेंगे 5/2। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली भिन्न है वह सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी, सबसे बड़ी भिन्न है हमारी 5/2। यह कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है, आरोही। अब यही अवरोही में आप कर दें, अवरोही में यानी जो बड़ी भिन्न है उसको आप पहले लिखें 5/2 कामा 5/3 कामा 5/4 कामा 5/5। तो हम आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे। अब हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं जब अंश और हर अनियमित रूप से आए तब आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, और वहीं पे थोड़ी सी समस्या होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आपसे बातचीत करते हैं आगे। तो देखें अब नियम नंबर हमारा 3 क्या है, जब क्या हो भिन्न हमारा क्या हो निश्चित पैटर्न में ना हो। इससे पहले हमने उदाहरण लिख दिया था जिसमें हर अंश को हमने समान नहीं लिखा था। तो अब वही वाला टॉपिक है, देखें जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कहा क्या जा रहा है कि जब भिन्न निश्चित पैटर्न में ना हो तो, अर्थात अंश और हर एक समान ना हो तो, जब एक समान नहीं होंगे तब आप क्या करेंगे, तब देखें यदि अंश छोटा हो तो, यानी जब अंश छोटा हो जाए तब क्या करेंगे, अंश छोटा हो तो हर में क्या करेंगे घटा देंगे। अच्छा घटा किसको देंगे, याद रखेंगे आप अंश को घटाकर भिन्न लिखते हैं, यानी अंश को उसमें क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, ताकि जब आप उसमें भाग दें तो आसानी से वो संख्या क्या हो कट सके। इसलिए ऐसी स्थिति हम लोग ला रहे हैं। तो अब देखें आप, जैसे यहाँ देखें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये लिखा है क्या 7/9, यहाँ लिखा है 6/7, यहाँ लिखा है 14/17, यहाँ लिखा है 11/15। अब जब आप भाग देंगे तो सबसे पहली समस्या क्या है कि ये दशमलव बार में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसको ये कौन छोटा कौन बड़ा है यह ज्ञात करने के लिए आप क्या काम करें, सबसे पहले जो नियम लिखे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। जो हर है वो बड़ा है किससे बड़ा है, अंश से। तो इस स्थिति में आप क्या करें घटा दें, किसमें, हर में अंश को। जब आप घटाएंगे तो 9 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2। इसी प्रकार जब यहाँ घटाएंगे भाई आप 7 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1, और यहाँ जब घटाएंगे 17 में से जब आप 14 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3, यहाँ जब घटाएंगे आप 15 में से जब 11 घटाएंगे तब कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 4। अब जो संख्या लिखी है उसके हर के नीचे यानी 9 की जगह पर आपको 2 लिखना है, 6 की जगह पर 1 लिखना है, 17 की जगह पर 3 लिखना है और 15 की जगह पर 4 लिखना है। इससे आपकी भिन्न सरल हो जाएगी। अब यहाँ लिखें 7/2 कामा 6/1 फिर कामा लगाएं, 14/3 फिर कामा लगाएं और लिखें कितना, यहाँ पे है 11/4। अब ये आपकी भिन्न बन गई है। अब आप देखें कि इसमें आपको भाग देना क्या हो गया है, सरल हो गया है। जैसे अगर आप इसमें भाग देंगे
तो अगर आप इसको इससे काटेंगे तो ये जाएगा कितना, 3 तरीका 2 तिहाई 6 यानी 3 और 1 बच जाएगा 5 दूनी 10। क्या हम आपको भाग दे के समझाएं? यहाँ देखें, जैसा 7 में आप जब 2 का भाग देंगे तो 3 बार ले जाएंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, दशमलव यहाँ घटा लेंगे, 1 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे और 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 1.5। ठीक उसी प्रकार जब इसमें भाग देंगे तो 6 ही रहेगा। अब 3.5। अब आगे देखें आप, यहाँ पे 6, अब इसमें जब आप भाग देंगे यानी कि इसमें 14 में जब आप 3 से भाग देंगे तब कितनी बार जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि 3 चौक 12, 4 बार सीधा सीधा ये जाएगा। फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे, ताकि आप पूरी बात समझ पाएँ कि कैसे आप इसको करेंगे। तो देखें, आप लिखें पहले यहाँ से 14 लिख लें, 14 और भाग देना है आपको किसमें, 3 से भाग देना है, क्योंकि नीचे कितना है 3 है। तो भाग देंगे तो इसको कितनी बार ले जाएंगे, पहले आप 4 तिहाई 12, 4 बार ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 12, और जब आप इसमें घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, यहाँ आएगा 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, अब 6 बार ले जाएंगे, यहाँ 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 4.66 करके आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4.6। ठीक, आप 6 ही लिखिएगा, इसके ऊपर ऐसे बार कोष्टक लगा दीजिएगा। अब आप क्या करें, अब आपको भाग देना है 11 में 4 से। याद रखें किस में भाग देना है, 11 में 4 से। तो जब आप 11 में 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ आप 8 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 आएगा, दशमलव बढ़ाएं, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो गया क्या 30 हो गया, 7 चौक 28, यहाँ ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 28, यहाँ फिर से 2 उतर जाएगा, और आप 0 बढ़ा लेंगे, 5 बार जाएगा, यानी यहाँ लिखिए 2.7, बाकी छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2.7। अब देखें कि कौन सी संख्या छोटी है, तो आपको मालूम चलेगा कि सबसे छोटा क्या है, 2 है, उसके बाद कितना है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6 है। आप दशमलव वाले दशमलव की उधर वाली संख्याओं को काउंट ना करें, पहले दशमलव की इधर लिखी संख्या को ध्यान दें, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो यानी अगर हम आरोही में बढ़ेंगे, आरोही भिन्न की बात करें, आरोही, अब जब आप आरोही में चलेंगे तो याद रखें कि आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा मिलना चाहिए, तो सबसे छोटा कितना है 2, यानी 2.7, फिर कामा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा 3.5, तो लिखेंगे 3.5, फिर क्या मिलेगा हमें 4.6, तो यहाँ लिख देंगे 4.6, फिर कामा लगाएंगे, आखिरी में क्या आएगा 6। तो आप देखें कि अगर आप इसमें बदले थे तो आपको ये मालूम होगा कि जो भिन्न था वो हमारा कौन बड़ा था कौन छोटा, ये पहले तय करें आप। तो देखें यह भिन्न क्या था हमारा 7/9, तो यहाँ लिखेंगे 7/9। फिर इसके बाद हमें क्या मिला है, नहीं गलत हो गया भाई, यहाँ देखें आप, पहले आपको लिखना चाहिए 11/4, यानी बड़ी भिन्न क्या है 11/4, फिर कामा लगाएं। अब आप देखें 11/4, फिर मिला है आपको 3.5, और ये भिन्न क्या था 7/9, फिर कामा लगाएं। उसके बाद आप देखें वहां पे क्या लिखा है 4/6, यानी हमारा भिन्न क्या होना चाहिए 4/6, तो 14/17, तो इसको लिखेंगे क्या 14/17, तो आप लिखें 14/17। 1 मिनट हम पूरा आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए पहले यहाँ से देखें आप, सबसे छोटा ये है, तो इसको लेके आए आप इसके पास, तो इसके ठीक ऊपर आए, यहाँ भिन्न कितना लिखा है 11/15, आप लिखें 11/15, फिर कामा लगाएं, इसको देखें तो ये वाला हमारा यहाँ पे है 3.5, इसके ऊपर आए तो यहाँ भिन्न कितना लिखा है 7/9, आप लिख दें 7/9, फिर कामा लगाएं, फिर देखें वहाँ लिखा है 4.6, आप 4.6 वाली लाइन पकड़े, यहाँ लिखा है 14/17, तो आप लिखें 14/17, फिर कामा लगाएं। अब आप देखें कि क्या कहाँ है 6 ये है, तो 6/7, यानी 6/7, सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन है 6/7 है। अब इसी को आप अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम, अवरोही, जब आप अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या करें, इधर से आए, सबसे पहले लिख दें 6/7, फिर कामा 14/17, फिर कामा 7/9, फिर कामा 11/15, तो इस प्रकार आपका ये आरोही क्रम होगा और यह क्या होगा अवरोही क्रम होगा। हम आशा करते हैं कि आप अब भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में बड़े ही आसानी के साथ बदल पाएंगे। इसको आप आसानी से बदल लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार हम भिन्न को बदलते हैं, ताकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सबको आप सरलता से कर सकें।